बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया। एक साधारण सी लड़की जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार हो गई, जिसके बाद उसके शरीर से लेकर उसकी आत्मा तक हर एक चीज के साथ दुष्कर्म हुए। इस लड़की ने छोटी सी उम्र में इतनी खौफनाक दुनिया देख ली थी कि थक हार कर अंत में उसने अपने हाथों में हथियार उठाने का फैसला किया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन फूलन देवी के बारे में, जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जहां गोरहा का पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव है। फूलन देवी के पिता देवी दीन मल्लाह के परिवार में एक पत्नी और 4 बच्चे थे। देवी दीन के पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था, जिस पर वो अपनी खेती किया करते थे और जिससे उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती थी, और बाकी नाव चलाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फूलन देवी जिस बिरादरी से ताल्लुक रखती थी, उसमें उनका परिवार गरीब से भी गरीब वाली स्थिति में था। लेकिन इतनी ज्यादा गरीबी देखने के बावजूद फूलन देवी को किसी की गुलामी करना नहीं आता था। जहां कहीं भी गलत बात होती थी, वो चुपचाप उसे सहने के बजाय उसके विरोध में खड़ी हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर मारपीट की भी नौबत आ जाए तो भी फूलन देवी पीछे नहीं हटती थी। घर के बाहर लड़कियां तो छोड़िए, फूलन देवी लड़कों से भी झगड़ा करने लगती थी, जिसकी वजह से उनके घर में शिकायतें आने लगीं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि फूलन देवी के कठोर और चंचल स्वभाव की वजह से लोगों को उसे परेशान करने में मजा आता था। और फूलन देवी भी कुछ कम नहीं थी, उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता था। समय ऐसे ही कटता रहा और आगे चलकर फूलन देवी के 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हो गई और फिर परिवार में सिर्फ 2 लड़कियां बची थीं। वहीं दूसरी तरफ फूलन देवी के चाचा जमीन के टुकड़े के पीछे उनके परिवार को परेशान करने में लगे हुए थे। फूलन देवी के पिता बेटियों के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे, जबकि फूलन देवी अपने पिता से हमेशा कहती थी कि वो डटकर खड़े रहें, क्योंकि जमीन का टुकड़ा उनका भी है। फूलन देवी के इस विरोधी और गुस्सैल स्वभाव के कारण वो अपने पिता से भी अक्सर लड़ जाया करती थी। इसी के गुस्से में आकर फूलन देवी के पिता ने बचपन में ही उसका विवाह पुत्ती लाल नाम के एक आदमी से कर दिया, जो फूलन देवी से उम्र में 3 गुना ज्यादा बड़ा था। फूलन की शादी सिर्फ 11 साल की उम्र में हुई और उस समय उसके पति की उम्र लगभग 35 साल थी। उस समय ऐसा रीति रिवाज चलता था कि लड़की की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, लेकिन गौना थोड़ा बड़े होने के बाद किया जाता था। यानी कि लड़की को ससुराल तभी भेजा जाता था जब वो बालिग हो जाती थी और घर परिवार संभालने लायक हो जाती थी। पर कहा जाता है कि फूलन के पिता ने गौना नहीं किया था, पर फिर भी शादी के तुरंत बाद उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यानी कि जिस उम्र में फूलन देवी को शादी जैसे रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, उस समय में उसके साथ हर तरह के दुष्कर्म हो चुके थे, क्योंकि अक्सर फूलन देवी के ससुराल वाले उसे बिना गौने के ही अपने साथ ले जाते थे, जहां पर उसका शारीरिक शोषण होता था। इस तरह की चीजें होने के बाद फूलन बार बार ससुराल से भागकर अपने मायके पहुंच जाती थी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद फूलन देवी के पिता ने कभी भी अपनी बेटी की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। और एक बार तो जब फूलन अपने ससुराल से भागकर वापस आई तो उसके पिता ने डायरेक्ट पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि फूलन मारपीट करती है और उसने सोने की अंगूठी चुराई है। अपने पिता द्वारा कही जाने वाली इस बात के कारण पुलिस ने फूलन देवी को तुरंत हिरासत में ले लिया और 3 दिनों तक लॉकअप में पुलिसकर्मियों ने भी इंसानियत की सारी हदें पार करके फूलन देवी के शरीर के साथ खेला। 3 दिनों बाद जब फूलन देवी लॉकअप से आई तो उसके पिता ने वापस उसे ससुराल भेज दिया। ससुराल जाने पर पता चलता है कि उसके पति पुत्ती लाल ने दूसरी शादी कर ली, जिस वजह से फूलन देवी के ससुराल वाले उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं और पूरे सामान सहित उसे वापस मायके भेज दिया जाता है। जिसके बाद फूलन देवी ससुराल से पूरी तरह अलग हो चुकी थी और मायके वाले भी उसका साथ देने को तैयार नहीं थे। परिवार वालों के इस तरह के व्यवहार और लॉकअप में होने की वाली बदसलूकी के कारण फूलन देवी के अंदर से बुरी तरीके से आत्मा त्रस्त हो चुकी थी। उसके अंदर इंसानियत के प्रति कोई फीलिंग नहीं बची थी। फूलन देवी के लिए दुनिया दुश्मन बन चुकी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ अनजान लोगों से हुई, जिन्होंने उसे एक अलग ही रास्ते पर चलने पर मजबूर किया। फूलन देवी को इस रास्ते पर लाने वाले लोग मल्लाह जाति से ही थे, लेकिन चंबल के डाकुओं के संपर्क में थे और उनके लिए काम किया करते थे। एक दिन अचानक से फूलन देवी गायब हो गई और चंबल के बीहड़ों में पहुंच गई और फिर वहां से फूलन देवी बाबू गुर्जर गैंग में शामिल हुई। इस गैंग में बाबू गुर्जर के बाद विक्रम मल्लाह का नंबर आता है, जो गैंग का एक अहम हिस्सा था। मल्लाह होने के कारण वो भी फूलन की जाति का था और उसे फूलन की पूरी कहानी मालूम थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फूलन के हालातों पर तरस खाता था और उसे अपना समझता था। लेकिन बाबू गुर्जर की शातिर नजरें फूलन देवी पर टिकी रहती थी। एक रात जब उसने फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तभी वहां विक्रम मल्लाह पहुंच गया। विक्रम और बाबू गुर्जर के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की जान ले ली। वैसे तो विक्रम मल्लाह पहले से शादीशुदा था, लेकिन अब वो गैंग का लीडर बन गया था और फूलन देवी उसके साथ ही थी। दोनों के बीच की नजदीकियां प्यार में बदल गईं, जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा मशहूर होने लगी। विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया। एक डाकू क्या होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में क्या क्या चीजें अच्छी और बुरी होती हैं, ये सारी चीजें विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को सिखाई। इसके बाद ये लोग छोटी मोटी किडनैपिंग, डकैती जैसे काम करके पैसे कमाने लगे और इसी तरह से उनकी जिंदगी चलने लगी। एक दिन फूलन देवी अपनी गैंग
गैंग और विक्रम मल्लाह के साथ अपने छोड़े हुए पति पत्तीलाल के घर पहुंचती है। उसे गांव के चौराहे पर लाकर कुत्तों की तरह उसकी पिटाई करती है और उसे अधमरा करके छोड़ देती है। और बाद में वो गांव में एक धमकी भरा संदेश छोड़ती है कि अगर किसी अधेड़ उम्र के आदमी ने बच्ची से शादी की तो फिर फूलन देवी उसकी जान ले लेगी। बाबू गुर्जर की गैंग में सभी जाति के लोग थे, लेकिन गैंग में राजपूतों का वर्चस्व था। इसी गैंग के 2 लोग श्रीराम और लाला राम एक दिन पुलिस के हाथों चढ़ गए, जो जेल में काफी लंबे समय तक थे। और जब वो जेल से छूटकर आए तो उन्हें पता चला कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के चक्कर में सरदार बाबू गुर्जर को जान से मार दिया। इस बात से खुन्नस खाकर ये दोनों लोग गैंग में हो जाते हैं और ऊंची और नीची जाति के आधार पर दरार डालने लगते हैं, जिसके बाद राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एक तरफ हो गए और गैंग में नीची जाति के लोग कम थे, लेकिन वो सभी विक्रम मल्लाह के साथ हो गए। और फिर गैंग के दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। लड़ाई इतनी खतरनाक थी, विक्रम मल्लाह मारा जाता है। श्रीराम और लाला राम फूलन को उठाकर यूपी में अपने गाँव बेमई ले आए, जहाँ लाकर उन्होंने फूलन देवी को एक बंद कमरे में कर दिया और बारी बारी से लगातार 3 हफ्तों तक कई अलग अलग लोगों ने फूलन के साथ दुष्कर्म किए। उसी गाँव में एक मल्लाह जाति का आदमी रहता था जिसे फूलन देवी के बारे में पता था, जिसके बाद उसने विक्रम मल्लाह की गैंग के 2 लोगों के साथ मिलकर फूलन देवी को वहां से निकाला और राजपूतों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। ये लोग फूलन देवी को लेकर एक बार फिर से चंबल के बीहड़ों में आ गए और फिर मल्लाह जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग तैयार किया, जहां फूलन देवी खुद इस गैंग की लीडर बनी। जो व्यक्ति फूलन देवी को वहां से बचाकर लाया था उसका नाम मान सिंह था, जो फूलन देवी के साथ रहता। विक्रम मल्लाह की तरह मान सिंह भी फूलन देवी के कंधों से कंधा मिलाकर गैंग को आगे बढ़ाता है। ये लोग डकैती करते थे, लेकिन ज्यादातर ऊंची जाति के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 14 फरवरी 1981 को बेमही गांव में एक राजपूत परिवार में शादी थी। फूलन देवी का गैंग पुलिस की वर्दी पहनकर शादी में घुस जाता है। फूलन देवी के साथ गांव में जो घटना घटी उसके 7 महीने के बाद अपना बदला पूरा करने के लिए फूलन देवी वहां पर पहुंच जाती है, जहां उसने श्रीराम और लाला राम के साथ उन तमाम लोगों की तलाश करनी शुरू की जिन्होंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। लेकिन गांव में कोई नहीं मिला और सिर्फ 2 लोग ही फूलन देवी के हत्थे लगे। इसके बाद फूलन देवी ने शादी में आए दूसरे राजपूत मर्दों को अपना शिकार बनाया और गांव के चौराहे पर उन सभी को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी की गैंग ने 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इसी घटना के बाद पूरे देश में फूलन देवी के नाम की चर्चाएं होने लगी और तभी मीडिया ने फूलन देवी को बैंडेड क्वीन फूलन देवी के नाम की तलाश में लग गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। हालांकि बाद में फूलन देवी ने सरेंडर करने की इच्छा जताई, लेकिन कुछ शर्तें रखी कि गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा और जेल से निकलने के बाद उन्हें जमीन दी जाएगी ताकि वो शराफत की जिंदगी जी सके। इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें थी जिन्हें मानकर 1982 में फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग के साथ सरेंडर किया। 11 सालों तक ये फूलन देवी जेल में रही। फिर 1994 में फूलन देवी पर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं और वो इज्जत से अपनी जिंदगी जीती हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी पर बैंडेड क्वीन नाम की फिल्म बनी जो आज भी लोगों को हिलाकर रख देती है। आपका फूलन देवी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।